राम राम दोस्तों। आज हम भगवत गीता के अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का यथारूप अध्ययन करेंगे। भगवान गीता के इतिहास के बारे में बताते हैं कि मैंने इस योग विद्या का उपदेश सूर्य देव को दिया था और सूर्य देव ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया था। वह मनु ने ये उपदेश इक्ष्वाकु को दिया था और इक्ष्वाकु रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें श्री राम ने अवतार लिया था। इससे पता चलता है कि गीता श्री राम से भी पहले की है और कलयुग के अभी तो 5000 वर्ष ही पूरे हुए हैं। इससे पहले द्वापर युग था और इससे भी पहले त्रेता युग था। इससे ये साबित होता है कि 2,05,000 साल पहले मनु ने अपने शिष्य इक्ष्वाकु से श्रीमद् भगवद गीता कही थी। यानी मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 12 करोड़ 4 लाख साल पहले गीता कही गई थी और 20 लाख वर्षों से मानव समाज में रह रही है और ये ज्ञान केवल गुरु परंपरा से ही प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा ने कहा था कि मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है, जिनके आदेश से सभी लोगों के राजा सूर्य देव शक्ति और उष्मा प्रदान करते हैं और सूर्य भगवान के केवल नेत्र के समान है और भगवान के आदेश से ही अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुम्हें बताया जा रहा है, तो कृपया करके ध्यान से सुनना। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, भक्त और असुर। दोनों ही गीता को समझने के लिए ग्रंथ लिखेंगे। जो ग्रंथ भक्त द्वारा लिखे गए हैं वो सही है, लेकिन जो असुर द्वारा लिखे गए हैं वो किसी काम के नहीं है। ऐसे ग्रंथ श्री कृष्ण के उपदेश से जनता को दूर ले जाते हैं, इसलिए गुरु परंपरा का ही उपयोग करें। जो लोग श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते उनके लिए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि सूर्य को आपने ही उपदेश दिया था और आप ही परम भगवान हो। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मुझे ये सब याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और सभी जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं हर युग में दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। अगर भगवान एक सामान्य पुरुष के रूप में आते हैं लेकिन उन्हें फिर भी उनके सभी जन्म याद रहते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि कल इस वक्त तुम क्या कर रहे थे तो तुम बड़ी मुश्किल से बता पाओगे, लेकिन फिर भी लोग खुद को भगवान समझते हैं। मनुष्य को ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना है क्योंकि भगवान तो शाश्वत है, हम नहीं। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म पर संकट होगा और अधर्म की प्रधानता होगी तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यानी जब भी धर्म संकट में होगा मैं अपनी इच्छा से प्रकट हो जाता हूँ। वेदों में धर्म के नियम दिए हुए हैं, जब भी कोई इन नियमों को नष्ट करता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। जिस प्रकार जब भगवान ने बुद्ध का अवतार लिया था उस समय पशु बलि को वेदों की आड़ में गलत तरीके से बढ़ावा दे रहे थे। इस अहिंसा को रोकने के लिए भगवान अवतरित हुए थे। अतः भगवान भक्तों को मोक्ष देने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार कंस के लिए कृष्ण का अवतार, रावण के लिए राम का अवतार लिया। अवतार कई प्रकार के होते हैं जैसे पुरुषावतार, लीला अवतार, शाक्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार और युगावतार। इन सब का कर्म के अनुसार अवतरण होता है। भगवान कहते हैं कि वे हर युग में अवतार लेते हैं। इससे पता चलता है कि भगवान कलयुग में भी अवतार लेंगे। गीता के अनुसार साधु यानी पवित्र व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होता है। जो व्यक्ति सांसारिक शिक्षा से पूर्ण हो वह श्री कृष्ण को नहीं मानता, वो मूर्ख है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वो विद्वान न होने पर भी साधु माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरी उत्पत्ति और कर्मों के गुणों को पहचान लेता है वो इस भौतिक जगत को छोड़ देता है और मेरे सनातन धाम में आ जाता है। लेकिन भौतिक जगत से मुक्ति लेना इतना आसान नहीं है। जो तपस्वी या योगी होते हैं उनको अनेक जन्मों के बाद मुक्ति मिलती है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप हैं और अनेक अवतार हैं, लेकिन सिर्फ वो एक है। जो ये बात जान गया वो मुक्ति की आखिरी सीमा प्राप्त करता है और जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। जो लोग कर्म फलों में बंधे रहते हैं वे सांसारिक सुख में इतने लीन हो जाते हैं कि उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि परमेश्वर व्यक्ति भी हो सकता है। वे भगवान को निराकार मानते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठे वादों व दार्शनिक चिंतन की अलग अलग बुरी संगतियों से परेशान होकर क्रोधित हो जाते हैं। वे उनमें मन नहीं लगता। इससे उन्हें लगता है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता। इस प्रकार वे लोग हर चीज में अविश्वास करने लगते हैं। वे नशे की ओर बढ़ जाते हैं और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसका कारण कभी कभी अध्यात्म को भी मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत की 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। पहला है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, दूसरा है आध्यात्मिक साकार रूप का भय और तीसरा है दुख से पैदा शून्यवाद की कल्पना।
इन तीनों से छुटकारा पाने के लिए हमें गुरु के निर्देशन में भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। कोई भी किसी भी प्रकार से मेरी शरण में आता है, मैं उसे उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे अर्जुन, सभी मनुष्य अलग अलग प्रकार से मेरे रास्ते पर चलते हैं और लोग भगवान को अपने अपने तरीके से अलग अलग स्वरूप में खोज रहे हैं। श्री कृष्ण को निर्विशेष ब्रह्म ज्योति और प्रत्येक वस्तु के कण में परमात्मा के रूप में अनुभव किया जा सकता है, लेकिन श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। कोई भक्त श्री कृष्ण को परम स्वामी के रूप में मानता है, तो कोई सखा के रूप में, तो कोई पुत्र के रूप में, तो कोई प्रेमी के रूप में चाहता है। इसके अनुरूप श्री कृष्ण फल देते हैं, लेकिन जो कर्म फलों में उलझा रहता है वो श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। केवल शुद्ध भक्तों को ही वैकुंठ लोक में आने दिया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि मनुष्य में चाहे काम वासना हो या उसे फल की इच्छा हो और चाहे उसे मुक्ति की भी इच्छा क्यों न हो, उसे पूरे मन से भगवान की सेवा करनी चाहिए और जिसका अंत कृष्ण भावनामृत में होगा। इस संसार में मनुष्य कर्मों में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और फल मिलने के बाद देवताओं की पूजा करते हैं। इस जगत के अनेक मूर्ख लोग देवताओं को भगवान के समान समझ लेते हैं। देवता है तो परमेश्वर के अंश, परंतु परमेश्वर से अलग है। वेदों में बताया गया है कि परमेश्वर एक है और श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। देवताओं के पास इस जगत का प्रबंधन करने के लिए अलग अलग शक्तियाँ मिली है। देवता इस संसार के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं ताकि उन्हें उसी समय फल प्राप्त हो जाए, और उन्हें फल प्राप्त होता भी है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये फल कुछ ही समय के लिए होते हैं। उन्हें अल्पज्ञ कहते हैं। केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंधित कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 वर्ण मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, परंतु तुम मुझे अविनाशी और इसको न्याय करने वाला समझो। भगवान प्रत्येक चीज की रचना करने वाले हैं और सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद उन्हीं में समाप्त हो जाएगा। भगवान ने ही वर्णाश्रम व्यवस्था की रचना की थी। जो बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है उसे सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा वर्ग शासक वर्ग है, जिनके रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। तीसरा है वैश्य, जो रजो व तमोगुणी का मिश्रण होता है, और चौथा है शूद्र या श्रमिक वर्ग। इसमें तमोगुणी लोग होते हैं, लेकिन भगवान इनमें किसी भी वर्ग से संबंधित नहीं है। मानव समाज की तुलना पशु समाज से की गई है। मानव को पशु सत्र से ऊंचा उठाने के लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई थी। भगवान कहते हैं कि मुझ पर न तो किसी कर्म का प्रभाव है और न ही मैं किसी कर्म फल की कामना करता हूँ। जो इस सत्य को जानता है वो कभी कर्म फलों के चक्कर में नहीं आता। भगवान भौतिक जगत की रचना करने वाले हैं, लेकिन वे इस जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। केवल जीव ही इनमें फंसा रहता है। जिन लोगों के मन में गंदे विचार आते हैं उनके लिए ये रास्ता बहुत लाभप्रद होगा। उन्हें भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करना होगा जिससे वे शुद्ध हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसे समझने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति भी मोह माया में पड़ जाता है। चलो अब मैं बताऊंगा कि कर्म क्या है। कहा जाता है कि पूर्ण ज्ञान के बिना धर्म के रास्ते का निर्णय नहीं किया जा सकता। केवल भगवान ही धर्म को निश्चित कर सकते हैं। मनुष्य को ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, बलि व जनक महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। कर्म की बारीकियों को जानना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मनुष्य को ठीक से जानना चाहिए कि कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है। अगर इसके बारे में जानना है तो अपने और परमात्मा के बीच के संबंध को जानना होगा, क्योंकि ये एक गहराई से जानने वाला विषय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सबसे बुद्धिमान है। अर्थात जो व्यक्ति कर्म को निष्फल भाव से अहंकार मुक्त होकर कर्म करता है उसी की स्थिति दिव्य होती है। जो व्यक्ति अपना कोई भी कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता वही योगी है, उसे ही साधु माना जाता है। जिसे अपने ज्ञान से कर्म फलों को खत्म कर दिया है वही विद्वान है। वो व्यक्ति कर्म फलों की सारी इच्छाओं को त्याग कर सदा ही संतुष्ट रहता है और स्वतंत्र रहकर भी सभी कार्य संपूर्ण करते हुए सकाम कर्मों से दूर रहता है। ऐसे ज्ञानी मनुष्य मन को शांत करके बुद्धि से कार्य करता है। वह अपनी सारी संपत्ति पर से अपना सारा हक हटा लेता है और जिससे वो बुरे कर्मों के फल से भी दूर रह सकता है। जो अपने आप मिले लाभ से संतुष्ट रहता है वो लड़ाई झगड़ों व ईर्ष्या से दूर रहता है। जो हार जीत में सम्मान भाव रखता है वो कर्मों के बंधने छूट जाता है और अपने कार्यों को यज्ञ की तरह करता है। हम भौतिक जीवन के क्लेश युक्त जीवन से छुटकारा पा सकते हैं।
जिस विधि से इस वातावरण से छुटकारा पा सकते हैं वही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। पतंजलि कहते हैं कि जब जीव आत्मा इंद्रिय भोग की इच्छा करेगा तो उसे पराग आत्मा, और जब इंद्रिय भोग से मुक्त हो जाता है तो उसे प्रत्यागात्मा कहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राणायाम एक ऐसा योग है जिससे हम अपनी सांसों को अपने अनुसार चला सकते हैं। जिस दिन सांसों पर अपना खुद का नियंत्रण हो गया उस दिन आप सब कुछ जीत लोगे, इंद्रियों को अपने हाथ में ले लोगे और इसका यही उद्देश्य है और हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। इन कार्यों को ही यज्ञ कहते हैं। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक है द्रव्य यज्ञ जिसमें अग्नि में घी डालकर देवताओं को खुश किया जाता है, और दूसरा है ज्ञान यज्ञ। यही यज्ञ हमें खुद पर नियंत्रण और ईश्वर से मिलाता है और यही दिव्य यज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम गुरु के पास जाओ और जो सत्य है उसे जानने का प्रयास करो, उसे विनम्रता के भाव से जानने की इच्छा करो और उसकी सेवा करो, वही तुम्हें आध्यात्मिक सत्य का ज्ञान दे सकते हैं। ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद तुम दोबारा इस मोह में नहीं गिरोगे, क्योंकि ज्ञान से तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के ही अंश है। हे अर्जुन, अगर तुम अपने आप को सभी पापियों से बड़ा पापी मानो तो भी तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बस तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी तुम इस दुखी जगत से निकल पाओगे। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को पूरी तरह राख कर देती है, उसी प्रकार हे अर्जुन तुम अग्नि रूपी ज्ञान के द्वारा भौतिक कर्मों के फलों को नष्ट कर सकते हो, चाहे वो फल पाप कर्मों के हो या पुण्य कर्मों के। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। जिस प्रकार हमारे मन में कोई कार्य करने की इच्छा होती है, वैसे ही ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करनी होगी, तभी हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जिसने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो तुरंत ही भगवान की परम शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो इस ज्ञान और शास्त्रों पर शक करते हैं वो भगवान के धाम नहीं जा पाते, वे अज्ञानी के अज्ञानी रह जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए न तो इस लोक में जगह है और न ही परलोक में, और न ही सुख प्राप्त हो सकता। जो व्यक्ति कर्म फलों को त्याग कर भक्ति करता है और जिसके मन में सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं, वही भक्त कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान से शक उत्पन्न हुआ है, तुम उसे तलवार रूपी दिव्य ज्ञान से काट कर समाप्त कर दो और कर्म योग करते हुए खड़े हो जाओ और कर्म करके अपना कर्तव्य निभाओ। उस कार्य को श्री कृष्ण में समर्पित कर दो। इस प्रकार गीता का चौथा अध्याय कर्म योग समाप्त होता है और जल्द ही मिलते हैं आपसे अध्याय 5 में। राम राम।